आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। इस वीडियो में हम दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, कक्षा 12 पर आधारित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ये सवाल हैं वो हैं योगांतर अनुपात के नियम पर आधारित, यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो, यानी योग भी होगा, अंतर भी होगा और भाग भी होगा, उस पर आधारित सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा जो है क्लास 12 यानी कक्षा 12 गणित पर आधारित है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है ये दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। क्या प्रश्न में आएगा कि यदि tan इनवर्स ऊपर दिया है √1 + x² माइनस √1 - x² और बटे में है हमारे पास 1 + x² पर √ प्लस 1 - x² पर √ बराबर अल्फा। तो सिद्ध करवा रहा है कि x बराबर प्लस माइनस √sin2 होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर घट रहे हैं, नीचे ये दोनों यहाँ पर जुड़ रहे हैं और दोनों पर भाग भी हो रहा है। इसका मतलब इसमें सूत्र लगेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले जो सवाल दिया गया वो लिखते हैं। यहाँ दिया है tan इनवर्स √1 + x² माइनस √1 - x² बटे में 1 + x² और प्लस में √1 - x² और बराबर में हमारे पास में है अल्फा। ये tan इनवर्स इधर है, तो ये tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये अल्फा के साथ में जाएगा tan अल्फा। तो लिखते हैं यहाँ पर है 1 + x² माइनस √1 - x² बटे में √1 + x² और प्लस में √1 - x² बराबर ये हो गया यहाँ पर tan अल्फा। और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है 1। अब यहाँ पर हमें जो है वो लगाना है योगांतर अनुपात का नियम। देखिए ये हमारा हर है और ये हमारा अंश, यानी अंश बटे हर। जो काम हम LHS में करेंगे वही काम हम RHS में करेंगे क्या, देखिए नीचे वाला जो मान है प्लस का है हमारे पास, तो हर को देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर भी अंश बटे हर होगा और बराबर में भी अंश बटे हर। ये बनाना ही हमारे लिए ठीक। तो करते क्या हैं, अगर हम इधर अभी नीचे प्लस वाला ले रहे हैं, अगर हम हर यहाँ लिखेंगे ठीक, तो हर नीचे लिखेंगे, बराबर में भी हर ऊपर लिखेंगे और हर हम नीचे लिखेंगे। क्या करना है, अगर हम ऊपर जोड़ते हैं तो यहाँ भी जोड़ेंगे, तो नीचे घटाना पड़ेगा ठीक, यहाँ भी घटाएंगे। अब हर हमने पहले लिखा, अब बाद में लिखेंगे अंश। बाद में क्या लिखेंगे, अंश और अंश। जरूरी नहीं है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अंश लिख दें ऊपर नीचे, पहले अंश लिख दें फिर प्लस फिर माइनस फिर हर लिख सकते हैं, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो ये वाला लगाते हैं हर कहाँ है हमारे पास, नीचे वाला मान, तो हर लिखेंगे ऊपर। देखिए 1 + x² प्लस √1 - x², ये ब्रेक में लगा, ये हमारा है हर एक बार फिर से लिख दीजिए यही चीज़, फिर से नीचे लिखेंगे √1 + x² प्लस √1 - x²। ये हमने पहले क्या लिखा, हर ऊपर लिख रहे हैं हम प्लस और नीचे लगा रहे हैं माइनस। हर हमने लिख दिया है, अब ऊपर वाला अंश लिखेंगे। देखिए ये अंश है, ये ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ है ब्रैकेट में √1 + x² माइनस √1 - x², ये ऊपर भी लिख दिया हमने, यही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, ऊपर वाला अंश 1 + x² और यहाँ माइनस √1 - x²। देखिए पहले हमने अंश लिखा दोनों में, फिर हमने हर लिखा दोनों में, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यही काम यहाँ करना है हमारे लिए। देखिए तो इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए बराबर वाली चीज़ लिखते हैं। देखिए यहाँ हर कितना, यहाँ अंश है tan अल्फा और हर है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे ऊपर हर और ये नीचे लिखेंगे। इधर हमने ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखा, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। फिर क्या लिखा हमने, अंश वाले को लिखा, अंश यहाँ था माइनस वाला और यहाँ है tan अल्फा, तो यहाँ लिख दिया हमने tan अल्फा ऊपर भी और tan अल्फा नीचे भी। इसे हटा देते हैं यहाँ पे देखिए और लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे योगांतर अनुपात
का नियम या लिख सकते हैं अंग्रेजी में कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, CAD, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ हमने देखो योग किया है, फिर अंतर भी क्या, योग अंतर मतलब योग प्लस अंतर, यानी योग भी है अंतर भी है और अनुपात मतलब भाग भी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ऊपर ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, निशान जब चेंज होंगे तो ये पहला वाला मान कट जाएगा। देखिए, तो यहाँ लिखते हैं √1 + x² प्लस √1 - x², फिर यहाँ प्लस में √1 + x² माइनस में √1 - x², और बटे में देखिए यहाँ लिखा √1 + x², ये वाला प्लस √1 - x²। जब 12 माइनस है तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस कीजिए √1 + x², यहाँ माइनस माइनस प्लस √1 - x²। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या करना है, हम जानते हैं tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा। ठीक है, sin अल्फा बटे cos अल्फा। ठीक है, ये काम करेंगे ऊपर, यानी यहाँ दोनों पर 1/1 कर दिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1/1 प्लस इस tan अल्फा की जगह पर sin अल्फा और बटे में cos अल्फा। यही काम नीचे करेंगे। देखिए 1/1 माइनस tan की जगह पर आएगा sin अल्फा और बटे में हमारे पास में cos अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में √1 - x², ये माइनस वाला ये पूरा कैंसिल। यहाँ देखिए ये माइनस वाला √1 + x² और यहाँ प्लस वाला 1 + x² पे √। ये 1 और ये 1 कितने हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2। देखिए यहाँ लिखते हैं, फिर नीचे वाला में डाल देंगे। यहाँ 1 और 1 कितने हो गए, 2, √1 + x², और नीचे देखिए ये माइनस वाला देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2, यहाँ नीचे 2 √1 - x² बराबर। देखिए अब यहाँ पर देखिए नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम cos अल्फा एकम cos अल्फा, और तीसरी गुणा इसकी गुणा यहाँ होगी cos अल्फा एकम cos अल्फा, फिर निशान है प्लस का, और इसकी गुणा इससे होगी sin अल्फा एकम sin अल्फा, तो sin अल्फा। अब यही काम बटे में करेंगे। देखो cos अल्फा एकम cos अल्फा, फिर यहाँ तीसरी गुणा cos अल्फा एकम cos अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा एकम sin अल्फा। ऊपर का बटे cos अल्फा से नीचे का बटे cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे √ से वो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। √ का हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने। एक लाइन बढ़ा देते हैं लिखने के लिए, वरना हम √ इधर का हटा सकते हैं और इधर हो गया a + b का होल स्क्वायर, इधर हो गया a - b का होल स्क्वायर। लेकिन एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे √1 + x² ऊपर है, बटे में √1 - x² का पूरा पूरा होल स्क्वायर बराबर में। आइए देखिए ऊपर है cos अल्फा प्लस में sin अल्फा, और नीचे हमारे पास में है cos अल्फा - sin अल्फा का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर से इसके √ हट जाएगा, इसका भी √ लगाए तो √ दोनों के हट जाएंगे। यहाँ cos अल्फा प्लस sin अल्फा यानी a + b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a² + b² + 2ab, और नीचे वाले में यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² और माइनस के 2ab। ठीक है, तो लगाते हैं। देखिए अगले पेज पर करते हैं। यहाँ तो √ हट गया, तो 1 + x² ऊपर था और 1 - x² नीचे था। ऊपर प्लस वाला था, नीचे माइनस वाला। तो पहले आएगा a² यानी cos² अल्फा, फिर आएगा b² यानी sin² अल्फा, फिर प्लस में दोनों के साथ 2 की गुणा, चाहे cos पहले चाहे sin पहले। तो पहले में sin ले लेते हैं, sin अल्फा × cos अल्फा। कोई पहले दीजिए, भी गुणा में हो रही, कोई दिक्कत नहीं। नीचे माइनस वाला है cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, और यहाँ -2 sin अल्फा × में cos अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर करना क्या, हम ये सूत्र जानते हैं। देखिए क्या सूत्र जानते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ जानते हैं हम कि sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा का मान होता है 1, और 2 sin अल्फा
इंटू में कॉस एल्फा बराबर होता है साइन 2l। ये वाला काम करना है हमारे लिए। ठीक, इन दोनों की जगह पर एक आ जाएगा, यहाँ पर साइन 2 एल्फा आ जाएगा, इन दोनों की जगह पर एक आ जाएगा, यहाँ पर साइन 2 एल्फा आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है 1 + एक्स स्क्वायर बटे में 1 - एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ आएगा हमारे पास इन दोनों की जगह पर एक प्लस इसकी पूरे जगह पर साइन 2 एल्फा, नीचे यहाँ पर इन दोनों की जगह पर एक, यहाँ माइनस इन दोनों की जगह पर इसकी जगह पर आ जाएगा साइन 2 एल्फा। अब देखिए फिर से एक बार योग और माइनस है, अनुपात है, तो फिर से एक बार योगांतर मान का सूत्र लगाएंगे। फिर से इस बार इस बार लिखेंगे अंश, अंश ऊपर यानी कि यहाँ 1 + एक्स स्क्वायर और अंशी नीचे 1 + एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे हम प्लस और नीचे लगाएंगे हम माइनस। अब लिखेंगे हर का मतलब 1 - एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 - एक्स स्क्वायर नीचे। अब यही काम यहाँ देखो, इस बार हमने अंश लिया है, इस बार अंश लेंगे यानी ऊपर वाला 1 + साइन 2 एल्फा, ठीक, ऊपर भी, और यही काम नीचे लिखिए 1 + साइन 2 एल्फा नीचे भी, फिर यहाँ पर ऊपर प्लस यानी 1 - साइन 2 एल्फा और नीचे माइनस 1 - साइन 2 एल्फा। ये हो गया हमारे पास CAD यानी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो या योगांतर अनुपात का नियम। इस बार पहले हमने हर लिया, इधर भी हर लिया, इधर भी, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंश लिया, वो हर पहले अंश लिया, सॉरी पहले अंश लिया फिर हमने हर लिया, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए सॉरी, यहाँ लिया पहले अंश लिया दोनों में, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस और यहाँ पर फिर हमने लिया हर। अब देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पर 1 + एक्स स्क्वायर प्लस 1 - एक्स स्क्वायर और बटे में देखिए 1 + एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ब्रैकेट खोलेगा माइनस और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट खोलते देखिए 1 + साइन 2 एल्फा और प्लस 1 - साइन 2 एल्फा, नीचे 1 + साइन 2 एल्फा, अब ब्रैकेट खुल जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस साइन 2 एल्फा, नीचे देखिए -1 से +1 कैंसिल, ऊपर माइनस के साइन 2 एल्फा से प्लस के साइन 2 एल्फा कैंसिल, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ -1 से +1 कैंसिल, यहाँ एक और एक कितने हो गए 2 और नीचे एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, बराबर में देखिए एक और एक कितने हो गए 2 और बटे में 2 साइन एल्फा, एक साइन 2 साइन एल्फा, एक साइन 2 एल्फा, तो एक और एक कितने हो गए 2 साइन 2 एल्फा। ठीक, अब देखिए ऊपर से ऊपर काटना चाहे तो नीचे बराबर हो जाएंगे, या 2 से 2 काट लीजिए, यहाँ 2 से 2 काट लीजिए, ऊपर बचेगा 1 1, तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ आएगा 1/x स्क्वायर बराबर में 1/साइन 2 एल्फा, तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका मान निकालना है, इधर लिखेंगे हम साइन 2 एल्फा। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटता है तो उधर प्लस माइनस लगेगा और साथ में लगेगा अंडर रूट, और यही हमें एक्स का मान क्या करना था, यही सिद्ध करना था। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इधर एक्स स्क्वायर है और बराबर में ए है केवल, तो यहाँ से स्क्वायर हटता है, अंडर रूट तो लगता ही है, लेकिन प्लस माइनस में लगता है, एक बार प्लस आता है और एक बार हमारा माइनस आता है, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट साइन 2 एल्फा। तो ये पहला सवाल हो गया हमारा कंपोनेंट और डिविडेंडो से। अब ये शुरू करते हैं दूसरा सवाल कंपोनेंट और डिविडेंडो से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट से कमी लिख सकते हैं, और बाद में प्ले लिस्ट में जाना मत भूलिएगा, वहाँ आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिया यदि m tan अल्फा माइनस थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। देखिए यहाँ जो सिद्ध करना है 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस ब्रैकेट में tan इनवर्स n माइनस m बटे में n प्लस m और tan अल्फा। देखिए अब यहाँ देखिए ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में, तो याद रखना n और m एक तरफ और बाकी सारे मान एक तरफ करने हैं। तो जो दिया गया वो पहले लीजिए, m tan अल्फा माइनस थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में देखिए n tan अल्फा tan थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ n है यहाँ m है, तो इस m के साथ में ये बटे में ले आएंगे। पहले त्रिज्यी गुणा कर लेते हैं। देखिए त्रिज्यी गुणा करेंगे, इसकी यहाँ गुणा कर दी, इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए, तो इसको ले आएंगे m
टेन बड़ा लिख देते हैं, टेन एल्फा माइनस थीटा गुणे में ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा बराबर में इसकी गुणा यहाँ कर दी, एन ऐसी रखिए, एन यहाँ पर हमारे पास में है टेन थीटा इंटू में हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अभी ये एन गुणे में है बटे में ले आइए और ये बाकी चीज़ें सब जो है दोनों चीज़ें ये गुणे में बटे में ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे एम बटा एन बराबर, देखिए ऊपर है हमारे पास में टेन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर एल थीटा बटे में यहाँ है हमारे पास में टेन एल्फा माइनस थीटा, यहाँ पर हमारे पास में कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा। अब टेन को हम तोड़ते हैं, टेन को हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों को तोड़ दीजिए, टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, देखिए एम बटे एन बराबर, इस साइन को तोड़ेंगे, टेन को तोड़ेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है देखिए, यहाँ कॉस थीटा से इसकी घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, केवल साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। अब नीचे आ जाओ, इस टेन एल्फा माइनस थीटा को तोड़िए, साइन एल्फा माइनस थीटा और बटे में आएगा कॉस एल्फा माइनस थीटा इंटू में क्या है देखिए कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा। करना क्या है देखिए, यहाँ कॉस एल्फा माइनस थीटा से इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कॉस एल्फा माइनस थीटा, एक घात बच जाएगी हमारी। देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमारे पास में है एम बटा एन और यहाँ हमारे पास में है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बटे हमारे पास में है साइन एल्फा माइनस थीटा इंटू में कॉस एल्फा माइनस थीटा। ठीक, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर हम ऊपर नीचे दो से गुणा कर दें, यानी ऊपर भी दो से गुणा नीचे भी दो से गुणा, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा का सूत्र और ये हो जाएगा साइन टू एल्फा माइनस थीटा का सूत्र, दो लग जाएगा। देखिए तो ऊपर नीचे दो से गुणा कर लेते हैं, एम बटा एन बराबर, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ऊपर दो से गुणा कर दिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बटे में दो से गुणा करिए, यहाँ पर दो साइन एल्फा माइनस थीटा इंटू में कॉस एल्फा माइनस थीटा। अब देखिए ये सूत्र, ये तो है एम बटे एन और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हो जाएगा साइन टू और थीटा है तो दोनों जगह थीटा लिख दीजिए। नीचे हमारे पास आएगा साइन टू, कोण की जगह पे कितना है एल्फा माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये एल्फा माइनस थीटा। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब हमें जो है ये लेके आना है एन माइनस एम, तो एन क्या है हमारे पास हर है, तो अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट पहले हर लिखेंगे तो ऊपर नीचे एन बटे एन लिख दिया हमने, ऊपर क्या है माइनस माइनस लगाइए, नीचे क्या है प्लस प्लस लगाइए। अब क्या है हमारे पास जो है अंश, अंश लिखेंगे, देखो दोनों जगह अंश, अंश लिख दिया हमने। अब जो काम हमने इधर किया वही काम इधर करना है। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, एन क्या था हमारे पास, एन लिया था, तो एन क्या था हर, हर को ऊपर नीचे लिखा, तो यहाँ हर हमारे पास ये है, देखिए तो यहाँ लिखते हैं साइन टू एल्फा माइनस थीटा, नीचे भी साइन टू एल्फा माइनस थीटा, यानी हर हमने लिख दिया, ऊपर लगाया माइनस तो माइनस, यहाँ नीचे लगाया प्लस तो प्लस लगाया। अब क्या लिखा था हमने, ऊपर वाला अंश था, अंश लिखा है, ऊपर अंश है हमारे पास साइन टू एल्फा, ये लिख दिया अंश साइन टू थीटा और यहाँ साइन टू थीटा। अब हमारे पास जो सूत्र लगा है, देखिए कलर चेंज करके सूत्र लगाते हैं, ये हमारे पास हो गया साइन सी और माइनस साइन डी और नीचे भी है साइन सी प्लस साइन डी। अब देखिए दोनों साइन है, जब दोनों साइन होते हैं या दोनों साइन है तो साइन में एक कॉस आता है एक साइन आता है, अगर माइनस में है तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा, अगर प्लस में है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आता है। दोनों सूत्र लिखते हैं यहाँ पर और आपको अच्छा लगेगा। देखिए जो फार्मूले होते हैं वो ये होता है साइन सी प्लस डी, अगर है साइन सी प्लस साइन डी, साइन डी बराबर टू साइन, पहले आएगा साइन सी प्लस डी बाई टू और बाद में आएगा हमारे पास कॉस सी माइनस डी बाई टू। और जब हमारे पास लगता है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, तो पहले आता है कॉस यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और बाद में आता है साइन सी माइनस डी बाई टू।
ये हमें अच्छे से याद रखना है। अगर दोनों साइन हो तो पहले एक कॉस एक साइन आता है, अगर प्लस में तो पहले साइन बाद में कॉस आता है, अगर माइनस में तो पहले कॉस बाद में साइन आता है, पहले सी प्लस डी बाई टू बाद में आता है सी माइनस डी बाई टू, और सी की जगह पर है 2 अल्फा ब्रैकेट में अल्फा माइनस थीटा, और डी की जगह पर है 2 थीटा। देखिए अब ये सूत्र में डाल देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहीं पर देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर लगाते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि तो आंसर ये n माइनस एम और बटे में n प्लस एम। चलिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ आएगा कॉस यानी 2 कॉस, क्या आएगा मल्टी ब्रेक लगा देंगे, c प्लस डी बाई डायरेक्ट कर दे, देखो 2 के अंदर गुणा कर दी, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और ये प्लस में आएगा 2 थीटा। ठीक, बटे में करिए, देखिए बटे में कितना आता है इसमें 2, मल्टी ब्रैकेट बंद, इनटू में यहाँ कॉस आया तो क्या आएगा साइन, अब माइनस में आएगा, देखिए सी माइनस डी, तो सी की जगह पर कितना है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, और अब माइनस यहाँ लगेगा और 2 थीटा, मल्टी ब्रैकेट बंद और 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ केवल ये प्लस में है और ये माइनस में, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो सी का मान है, सी का मान ऐसे ही रहेगा। नीचे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला तो पहले साइन आएगा, देखिए 2 साइन, पहले दोनों को जोड़िए गुणा करके, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और प्लस में 2 थीटा और बटे में हमारे पास में 2। अब क्या आएगा हमारे पास में कॉस मल्टी ब्रैकेट बंद, ये अल्फा गुणा करती 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और ये माइनस में 2 थीटा और बटे में हमारे पास कितना 2। आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस 2 से तो 2 कैंसिल कर दीजिए, जो बनाना है हमें वही काम करना है, हमें क्या बनाना है सब टेन बनाना है, कोई भी मान कॉस में नहीं आना है। ठीक, तो ये है हमारे पास n माइनस एम और ये हमारे पास n प्लस एम। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 थीटा माइनस का, यहाँ 2 थीटा प्लस का, यही काम यहाँ 2 थीटा माइनस का, यहाँ 2 थीटा प्लस का हो गया। क्या बचा देखिए ऊपर कॉस 2 अल्फा बटे 2, 2 अल्फा बटे में 2, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इनटू में आइए साइन, यहाँ 2 अल्फा माइनस, दोनों माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 और 2 क्या होगा 4 थीटा और बटे में 2। ठीक, अब ये बटे में लिखा जाएगा यहाँ पर, देखिए पूरा पूरा नीचे यही चीज़ देखिए, यहाँ पर बस कॉस की जगह क्या है साइन है, साइन 2 अल्फा बटे में 2 लिख दीजिए इस तरह से, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल हो गया, इनटू में यहाँ लगाएंगे कॉस। ठीक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर है 2 अल्फा माइनस में 2 थीटा, 2 थीटा कितने हो गए माइनस के 4 थीटा और बटे हमारे पास कितना है 2। जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे है, यहाँ ऊपर कॉस नीचे साइन है, यहाँ साइन नीचे कॉस है, बाद में इसको हमें टेन में बनाना है, कॉट नहीं बनाना है, यहाँ कॉट हो रहा है यहाँ टेन हो रहा है, तो हमें ये टेन बनाना है, इसको भी इधर लेके टेन ही आएगा, टेन अल्फा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम करते हैं अगले पेज पे, देखिए सबसे पहले इधर लिखेंगे n माइनस एम और n प्लस एम, n माइनस एम और नीचे n प्लस एम बराबर, यहाँ हमारे पास है कॉस अल्फा इनटू में साइन आएगा और 2 हम कामा ले लेंगे, जब हम 2 कामा लेंगे देखिए इसमें से जब हम 2 कामा लेंगे तो यहाँ अल्फा माइनस 2 थीटा बचेगा बटे में 2, तभी 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 कामा ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ हमने 2 कामा लिया तो अंदर बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा और बटे में 2 है, इसका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यही काम नीचे करना है, बस कॉस की जगह साइन कर दीजिए और साइन की जगह कॉस है, यहाँ भी 2 कामा लेंगे हम, यहाँ बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा और बटे में हमारे पास 2 था, ये काट दीजिए। देखिए एक बार और क्लिक देख देते हैं, यहाँ देखिए कॉस 2 अल्फा माइनस 4 थीटा था, 2 कामा लेंगे तो अल्फा माइनस थीटा बचेगा 2 और इस 2 से 2 वाला कट जाएगा। देखिए ठीक, अब क्या करना है देखिए n माइनस एम और बटे में n प्लस एम अलग अलग कर दीजिए, इनटू में इन दोनों को अलग, यानी कॉस अल्फा और बटे में साइन अल्फा, इनटू में यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस 2 थीटा और यहाँ बटे में कॉस अल्फा माइनस 2 थीटा, ये हमने अलग अलग कर दिया। ये तो हमारे पास हो गया tan अल्फा माइनस 2 थीटा, इसको क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे, इसके साथ इनटू में यहाँ पर साइन ऊपर और कॉस नीचे, n माइनस एम बटे में n प्लस एम इनटू में
साइन अल्फा ऊपर और कॉस अल्फा नीचे, बराबर। देखिए ये ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को कर सकते हैं हम डायरेक्ट tan, यहाँ लिख दीजिए tan क्या है अल्फा माइनस 2 थीटा, ये हमारे पास हो गया। ये तो साइन बटे tan, साइन बटे कॉस क्या हो गया, ये भी tan हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर n माइनस एम, n प्लस एम, इसे जहाँ ब्रैकेट में लगा दीजिए इस तरह से, और ये इंटू में हमारे पास हो गया tan अल्फा, बराबर। ये है हमारे पास tan अल्फा माइनस 2 थीटा, इस तरह से। ये tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इन्वर्स में, यहाँ लिखेगा तो tan इन्वर्स क्या लिखा है n माइनस एम बटे में n प्लस एम, ठीक। और ये है tan एल इंटू में, ये tan अल्फा, इसी के साथ ये पूरा कोण है इसी के साथ, ठीक है, इंटू में नहीं, मतलब इसके साथ, क्योंकि tan अल्फा आया तो ये पूरा tan अल्फा के साथ है कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बराबर में। देखिए क्या है हमारे पास में अल्फा माइनस 2 थीटा, अल्फा माइनस 2 थीटा आ गया। हमें क्या आंसर चाहिए वो देख लेते हैं, फिर हल करते हैं। हमें चाहिए 2 थीटा बराबर, ठीक। चलिए 2 थीटा बराबर चाहिए तो 2 थीटा इधर माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये पूरा मान जो है इधर माइनस का, इधर आके का, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लगेंगे 2 थीटा, ये 2 थीटा माइनस का था, इधर आके प्लस ही हो गया, यहाँ था अल्फा और माइनस, ये पूरी चीज़ इधर प्लस में, इधर आके पूरी चीज़ गायब हो जाएगी, माइनस में बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए। tan इनवर्स क्या है हमारे पास में n माइनस एम बटे में n प्लस एम, और यहीं पर हमारे पास में tan अल्फा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारे लिए सिद्ध करना था। देख लीजिए ये लिखा है हमारे पास, देखो आ गया 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस ब्रैकेट में tan इनवर्स n माइनस एम बटे में n प्लस एम, और यहाँ पर है tan अल्फा, पूरा सिद्ध हो गया है। एक काम जरूर करना, यहाँ पर जो लिखना है वो आप CAD लिख सकते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो या योगांतर अनुपात का नियम। फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, ताकि हम उसे दूर कर सकें। और ये हमारा आंसर रहा है पूरा, आप मिला सकते हैं। कहीं पर भी स्टेप बाय स्टेप कमी रह गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ह्यूमन बीइंग है, कुछ गलती हो सकती है। अब आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से